हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एआर स्टडी मोटिवेशन पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूपी पीजीटी 2021। अभी हाल ही में यूपी पीजीटी 2021 का 17 और 18 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितने मार्क्स आप पाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसका एनालिसिस हमने किया है और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कितने मार्क्स पा करके आप यूपी पीजीटी 2021 में रिटेन एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। यह एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ को बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखा गया है वो मैं आपसे यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ। दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालते समय निम्न पॉइंट्स को ध्यान में रखा गया है। पहला पॉइंट्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल फॉर ईच सब्जेक्ट। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कितनी सीटें हैं इसको ध्यान में रखा गया है। दूसरा जो पॉइंट ध्यान में रखा गया है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द एग्जाम्स। एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था इसको ध्यान में रखा गया, कितने अभ्यर्थी प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम में अप्लाई किए थे। आगे जो ध्यान में रखा गया है पॉइंट, वो पॉइंट है हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर्ड बाई कैंडिडेट्स एज पर हिज या हर हिज अब्लिक हर कैटेगरी। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखा गया है वो रखा गया है कि प्रत्येक कैंडिडेट एक अधिकतम कितना मार्क्स ला सकते हैं अपने एक सीट को कंफर्म करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। यहाँ पे आगे हमने ध्यान में रखा है द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम्स। परीक्षा का कठिनाई लेवल क्या था फॉर ईच सब्जेक्ट इंडिविजुअली। प्रत्येक एक एक सब्जेक्ट की जो कठिनाई लेवल था एग्ज़ाम का उसको ध्यान में रखते हुए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी टीम द्वारा तैयार किया गया है और ये कट ऑफ बिल्कुल साधारण सा आपको बताया गया है, जहाँ से आप समझ सकते हैं कि आप कितने मार्क्स आपने किया है और कितने क्वेश्चन आपने सही किया है और कितने मार्क्स आपके बनेंगे। ये जो पेपर हुआ है ये टोटल 425 नंबर का हुआ है। ये पेपर टोटल 425 मार्क्स का हुआ है। 425 मार्क्स में कितने अंक आप लाएंगे यूपी पीजीटी 2021 एग्ज़ाम में, वो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा। वही कट ऑफ अगर आप लाते हैं या उससे थोड़ा सा ऊपर या नीचे होता है तो लगभग आपके 99% आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे यूपी पीजीटी 2021 में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो लोग सेलेक्ट होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू के बाद उनका फाइनल मेरिट तैयार होता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में 300 से 320 मार्क्स यदि आप लाते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म माना जाएगा रिटेन एग्ज़ाम में। आगे ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस भी जनरल कैटेगरी के ही अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ पे 10% इनको इकोनॉमिक आरक्षण दिया जाता है। तो ईडब्ल्यूएस 300 से 310 मार्क्स तक पाते हैं तो इनका सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में लगभग क्वालिफाई माना जाएगा। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 300 से 320 मार्क्स चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 300 से 310 मार्क्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे बनता है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। बात कर लेते हैं ओबीसी कट ऑफ और एससी एसटी कट ऑफ की। तो यहाँ पे ओबीसी कट ऑफ के लिए 280 से 300 मार्क्स यदि आप लाते हैं तो आप यहाँ पे क्वालिफाई माने जाएंगे, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आगे एससी का बात कर लेते हैं। तो 260 से 280 नंबर तक यदि आप पाते हैं, 260 से 280 मार्क्स यदि आप लाते हैं कुल 425 में, तो आपका सिलेक्शन लगभग यहाँ पे आपके इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई आप माने जाएंगे। आगे एसटी का बात कर लेते हैं। तो 240 से 260 मार्क्स यदि एसटी के अभ्यर्थी लाते हैं तो वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया गया कितना। जनरल के लिए 300 से 320 मार्क्स कितने में लाना है, तो टोटल 425 मार्क्स का आपका पेपर हुआ है। इसमें से यदि आप 300 से 320 मार्क्स जनरल में लाते हैं तो आप इस रिटेन एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर जाएंगे। आगे ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 300 से 310 मार्क्स लाना है। आगे ओबीसी के लिए 280 से 300 मार्क्स, एससी के लिए 260 से 280 मार्क्स, एसटी के लिए 240 से 260 मार्क्स लाते हैं, आप इस पेपर में क्वालिफाई माने जाएंगे। यह एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए और बगल में शो रहे बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पर। जय हिंद, शुक्रिया।